आप सुनील सिंह यादव जी, जब पुलिस प्रशासन पर गड़बड़ी करने के आरोप आप लोग लगाते हैं तो बीजेपी ये कहती है कि ये तो वही पुलिस प्रशासन है ना जिसके नेतृत्व में चुनाव हुआ 2024 के लोकसभा चुनाव का, और आपने बढ़त हासिल की, आपने भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी यूपी में। अब उस पर इतना शक क्यों, इतनी शंकाएं क्यों? देखिए प्राची जी, मुझे उम्मीद है कि आप देश की वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपको भी चिंता जाहिर करनी चाहिए कि अगर एक तरफ लोकतंत्र हो और एक तरफ दरोगा का पिस्टल हो, तो आप बताइए क्या ये लोकतंत्र की तस्वीर अच्छी है? कोई मतदान करने जाए उसको लाठी पड़े, ये लोकतंत्र की तस्वीर अच्छी है? जिसके हाथ सुरक्षा के लिए बढ़ने चाहिए वो अगर पत्थर लेकर के खड़ा हो, क्या ये लोकतंत्र के लिए और देश के लिए, हमारे आपके लिए क्या ये तस्वीर अच्छी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अब लड़ने की लायक बची नहीं है समाजवादी पार्टी से। 24 में उसका सुपड़ा साफ हो गया। योगी जी 24 में हार गए। अब की 9 सीटों पर योगी जी और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस नहीं लड़ी है। इनको तो लोग खोज रहे थे, इनके नेताओं को, कि आरएसएस वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले कम से कम मिल जाएं तो महंगाई पर बात कर लें, बेरोजगारी पर बात कर लें, भ्रष्टाचार पे बात कर लें। ये तो बेचारे छिपे छिपे घूम रहे थे। इनका काम कौन कर रहा था? इनका काम कर रहा था एसएसपी, एसपी, सीओ, इंस्पेक्टर, सिपाही, डीएम, एसडीएम, तहसीलदार। ये बेचारे चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी कहां चुनाव लड़ी है? तो ये लोकतंत्र में 2 पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, पुलिस चुनाव नहीं लड़ती है। और अभी मैं माननीय भूपेंद्र सिंह जी को सुन रहा था, बहुत अच्छे आदमी हैं, गलत दल में रह करके उनको झूठ बोलना पड़ रहा है। हम केवल एक बात कह रहे हैं कि कौन आदमी स्वीकार करेगा कि लोकतंत्र खत्म हो जाए? अच्छा, मैं एक सवाल कर रहा हूं कि अगर समाजवादी पार्टी ने यह कहा है, आपने भी शुरुआती दौर में कहा कि समाजवादी पार्टी ने कहा अधिकारियों के खिलाफ हम सजा देंगे। समाजवादी पार्टी सजा नहीं देगी। समाजवादी पार्टी ने कहा जब समय आएगा जांच कराएंगे, न्यायालय से इनको सजा मिलेगी, न्यायालय से अपमानित होंगे। जब न्यायालय सजा देगा तो इनके बच्चे, इनकी पत्नियां समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगी। जिस पिस्टल वाले वीडियो का आप लोग जिक्र कर रहे हैं, वो पिस्टल वाली वीडियो मैं भी दिखा रही हूँ, लगातार दिखा रही हूँ कि ये लोकतंत्र को खत्म करने वाले सुनील जी, हमारे देखिए वो वीडियो मेरे टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार चल रही है। आवाज मिल रही है सर? जिस पिस्टल वाली वीडियो की आप जिक्र कर रहे हैं वो वीडियो मैं लगातार दिखा रही हूँ। अपनी बात समाप्त करूंगा। अच्छा, बोलिए बोलिए। जी जी प्राची जी, मैं एक बात कह रहा हूं। देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी जैसे नहीं हैं कि कुछ कहें और ना करें। अगर समाजवादी पार्टी ने कहा है कि हमारे कार्यकर्ता, नेता गलत काम करने वालों की सूची बनाए, उन अधिकारियों की सूची बनाए, उनको सजा दिलाएंगे, तो ये मान लेना वो पत्थर की लकीर है। जिन जिन अधिकारियों ने गड़बड़ी की है उनको तो उल्टा होना पड़ेगा। लेकिन सुनील सिंह यादव जी, तो सीधे सीधे तौर पर आप अधिकारियों को धमका रहे हैं ना, ये तो दबाव में लाने की कोशिश है। आप लोगों ने शिकायत की, चुनाव आयोग ने कार्रवाई तो की है ना, उसी चुनाव आयोग ने सस्पेंड किए है ना अधिकारियों को, उसी चुनाव आयोग ने 7 पुलिसकर्मियों को हटाया है ना ड्यूटी से। सस्पेंड किया, जेल नहीं भेजा। हम जेल भेजेंगे और पैरवी करके जेल भेजेंगे, माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल भेजेंगे। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, समाज में अपमानित करेंगे। ठीक है, मैं जवाब दे लेती हूं। इनकी जिम्मेदारी सुरक्षा की थी। प्रेम शुक्ला जी, जिन अधिकारियों को खुली छूट मिली है आपके शासनकाल में, सुनील सिंह यादव जी अपने इरादे बता रहे हैं कि उन अधिकारियों की तो खैर नहीं, उनके खिलाफ तो सबूत लाकर उन्हें जेल भी भेजा जाएगा और उन्हें अपने किए के परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लोकतंत्र को ये बचाकर छोड़ेंगे और समाज में अपमानित करेंगे। प्राची जी, अगर यही क्या गनीमत नहीं कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि हत्या कर देंगे? ये तो करहल में मतदान करने गई, शांत हो जाइए, हो गया, बहुत धमका लिए आप। करहल में मतदान करने गई एक दलित युवती थी, सपाइयों ने इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को मतदान करने जा रही थी। लड़ भी नहीं पा रहे हो। रुक जाइए सुनील सिंह यादव जी, वो सुन रहे थे ना, शांति से सुन रहे थे। जबरदस्ती अब मैं हो गई ना, आपकी बदतमीजी पे क्यों आमादा हो महाराज? काहे बदतमीजी कर रहे हो?